अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम मुशाइख़ उलमाए कराम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और काबिल कद्र दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान व इनाम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें ज़िंदगी में एक बार फिर अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ मिल गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हम सब का यहाँ आना, बैठना, ज़िक्र अस्कार करना, सुनना सुनाना, इसे अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाते हुए हम सब के लिए और हमारे आबा व जदाद के लिए और हजूर की सारी उम्मत के लिए और बिलखसूस जिन्होंने अपने महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक के जश्न का एहतमाम किया है, इनके लिए मेरी मुराद मुहतरम चौधरी फैसल साहिब और इनके बरादरान, इनके लिए और इनके आबा व जदाद के लिए अल्लाह की ज़ात बुलंदी दराजात का ज़रिया बना दे। तो हाज़रीन बातमकीन, मैं कुरान व हदीस की रोशनी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शरई हैसियत पर गुफ्तगू करूँगा। हाज़रीन बातमकीन, अगर आलमे अम्र की और आलमे खल्क़ की सारी नेमतें जमा कर लिए जाएं तो ये सारी नेमतें मिलकर नेमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ये सारी कायनात की सारी नेमतें दरे मुस्तफ़ा की खैरात हैं। और दोस्तों, अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ते आएँ तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह की ज़ात ने नेमतों के शुक्राने के मुख्तलिफ तरीके अपने कलाम में बयान फरमाए। नेमतों पर शुक्र बजा लाने के मुख्तलिफ तरीके अल्लाह की ज़ात ने खुद बयान फरमाए हैं। उनमें से पहला तरीका दोस्तों अल्लाह की ज़ात ने जो बयान फरमाया वो इबादत व बंदगी है। वो क्या है? इबादत व बंदगी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, नवाफल की कसरत करके किसी नेमत के मिल जाने पर अल्लाह का शुक्र बजा लाया जाए। और दोस्तों,
अल्लाह के पाक कलाम में जो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाने की दूसरी सूरत बयान हुई, वो है तज़कीरे नेमत। क्या है? तज़कीरे नेमत, कि नेमत का जिक्र किया जाए। अल्लाह की ज़ात ने अपने पाक कलाम में सूरह बकरा की आयत नंबर 47 में फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, मेरे उन इनामात को याद करो जो मैंने तुम पर की। उस नेमत को याद करो जो मैंने, वज़कुरू या बनी इसराइल अज़कुरू। और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 में फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। फरमाया, मेरी उस नेमत को भी याद करो जो मैंने तुम पर की। वो क्या थी? कि इज़ कुंतुम आदाअन, कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ते, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ते, और अल्लाह की ज़ात ने तुम पर अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दिया और उसको अब तुम्हारी इस हालत पर रहम आया कि उसके अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि तुम उस नेमत के सबब से तुम्हारी दुश्मनियां दोस्तियों में बदल गई, तुम्हारी नफरतें मोहब्बतों में बदल गई, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे एक दूसरे की जान का सहारा बन गए। और फरमाया, वज़कुरू, जिक्र नेमत, यानी उनको याद करो। याद करने का हुक्म दिया। भाई, याद जिक्र दिल से भी हो सकता है, ज़बान से भी हो सकता है, और इसका इज़हार अफ़आल से भी हो सकता है। और दोस्तों, तीसरी सूरत भी कुरान ने बयान फरमाई। फरमाया कि इसके अलावा तीसरी सूरत तहदीस नेमत है। ये क्या है? तहदीस नेमत। फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। क्या फरमाया? कि अपने रब की नेमतों का, भाई सारे बोलिए खूब। भाई ये अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? मेरे अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो, तो दोस्तों, जब हम अल्लाह पाक के इस हुक्म पर अमल करेंगे, जब चर्चे की बात होगी, तो फिर अल्लाह की नेमतों के चर्चे के लिए ऐलानात की जरूरत होगी या नहीं होगी? भाई सारे बोलिए, ऐलानात की जरूरत होगी। इस नेमत के चर्चे के लिए इश्तिहारात की जरूरत होगी। इस नेमत के चर्चे के लिए फ्लैक्सेस की जरूरत होगी। इस नेमत के चर्चा के लिए बड़ी बड़ी महाफिल का इनाकाद करना होगा, और उस इनाकाद में दोस्तों स्टेज को सजाना होगा,
गली और बाजारों को सजाना होगा, झंडे और झंडियां लगाना होंगी, मस्जिदों को, घरों को मिर्चों से सजाना, उस जगह को, जलसागाह को मिर्चों से सजाना होगा, कुमकुम में से सजाना होगा। और दोस्तों, ये लवाजमात पूरे करके इस चर्चे के लिए फिर सनाहाने कुर्रा हजरात को भी दावत देना होगी। भाई, कुर्रा हजरात को दावत देते हैं या नहीं? खुदा की इज्जत की कसम, लोग कहते हैं हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न मिलाद मनाने के लिए कहीं से दलील नहीं मिलती। मैं कहता हूं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न मिलाद को मनाने के लिए अगर कुरान में गौर करता चला जा तो खुदा की इज्जत की कसम, आका के जश्न मिलाद पर जितने अमाल किए जाते हैं, हर अमल की ताईद आपको कुरान से मिलेगी। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का चर्चा कीजिए। भाई, चर्चा कैसे होगा? और घर में किसी कोने में बैठकर होगा? नहीं भाई, जिक्र एक है, जिक्र नेमत, इसका ताल्लुक दिल से है। दिल में याद हो, जबान पर इकरार हो, और अफआल से इज़हार हो। इसका ताल्लुक भाई दिल में उसकी याद रखी जाए, इसका ताल्लुक अल्लाह से है। किससे? मेरे खुदा से है। और वह अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, इसका ताल्लुक मखलूक से है। जब चर्चा करेंगे भाई, कुर्रा को दावत देंगे या नहीं देंगे? सनाहाने मुस्तफ़ा को दावत देंगे या नहीं देंगे? उलमा इकराम को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? भाई, अगर कोई कारी यहां आकर अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत करेगा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, और कहेगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद, खुदा की इज्जत की कसम, कारी कुरान की जबान में जिक्र मिलाद मुस्तफा करेगा। वो करेगा या नहीं करेगा? और कुरान की तिलावत करेगा तो किसकी सुन्नत पर अमल होगा? ओ भाई, सारे बोलो यार। मैं आपको दरे मुस्तफा, भाई जो जुमला भी इस ज़बान से निकलेगा वो अल्लाह और उसके प्यारे महबूब के फरमान की तायीद की खैरात लेकर आगे निकलेगा। तीसरी बात नहीं होगी। भाई, कारी ने जब तिलावत की तो किसकी सुन्नत पर अमल किया? भाई तवज्जो इधर रखें, किसकी सुन्नत पर अमल किया? मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर, जबरील अमीन की सुन्नत पर। भाई, आका से दौर करते या ना करते जबरील अमीन आकर रमजान के महीने में कुरान की तिलावत की तो सुन्नत मुस्तफ़ा अदा हो गई, और जब नात पड़ी तो सुन्नत सहाबा अदा हो गई। वाहसनु मिन कलम तरकत तो आईनी वाजमल मिन कलम तालिदिन निसाओ। हजरत हसन बिन साबित की भाई सुन्नत अदा हुई या ना हुई? भाई सारे ललकार के बोलो। हजरत हसन क्या फरमाते? वाहसनु मिन कलम तालत लम तरकत तो आईनी। वो फरमाते या रसूल अल्लाह, जब आपके चेहरे अनवर की तरफ मैं देखता हूं तो खुदा की इज्जत की कसम मेरे दिल की अथाह गहराइयों से एक ही आवाज उठती है। भाई आवाज जरा थोड़ा सा ऊंचा कर। दिल की अथाह गहराइयों से एक ही आवाज उठती है कि वह अहसन मिन कलम तरकत तो कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन किसी आंख ने नहीं देखा। भाई अगर ये होता, बाज लोग इसका तर्जमा कहते हैं कि मेरी आंख ने नहीं देखा, फरमाया अगर ये होता ना वाहसन मिन का लम तरकत तुल आईनी, मारिफा होता
तो फिर इसका माना ये होता कि मेरी आंख ने आप जैसा हंसी नहीं देखा। लेकिन हजरत हसन ये बात नहीं फरमा रहे, ऐन नकरा फरमा रहे हैं। फरमाया वाहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐन, कि या रसूल अल्लाह आप जैसा हंसी किसी आंख ने नहीं देखा। वाजमल मिनका लम तालिदिन निसाउ, देखता कैसे? अगर कोई माँ जनती तो देखता, किसी माँ ने आप जैसा जमील जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन, और दिन रात हजूर की बारगाह में गुजारने वाले तो यही अर्ज कर गए कि खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात ने आपको हर ऐब से मुबर्रा फरमाया। और कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, फरमाया जब आपके चेहरा अनवर को देखता हूँ तो ऐसे महसूस होता है या रसूल अल्लाह जैसे आप कहते रहे रब वैसा बनाता रहा। आपने अर्ज़ किया मौला वद्दुहा का मुखड़ा बना दे, तो रब ने वद्दुहा का मुखड़ा बना दिया। आपने अर्ज किया मौला वल्लैल की जुल्फ बना दे, अल्लाह ने वल्लैल की जुल्फ बना दी। आपने अर्ज किया हामीम का कुंडल डाल दे, अल्लाह ने हामीम का कुंडल डाल दिया। आपने अर्ज किया मौला यूहा के लब बना दे, तो अल्लाह कान्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। आपने अर्ज किया ऐसे महसूस होता है जैसे आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे वैसे ही रब आपको बनाता रहा। आपने अर्ज किया मौला माज़ाक का काजल डाल दे, तो रब ने माज़ाक का काजल डाल दिया। आपने अर्ज किया मौला तोहा की पेशानी बना दे, रब ने तोहा की पेशानी बना दी। आपने अर्ज किया मौला अलम नशरा का सीना बना दे, रब ने अलम नशरा का सीना बना दिया। तो दोस्तों कान्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, जब नात खां ने नात पढ़ी तो किसकी सुन्नत पर अमल हो गया? हजरत हसन, वही सहाबा की सुन्नत पे अमल हो गया। और जब किसी आलिम ने खिताब किया तो दोस्तों किसकी सुन्नत पे अमल हो गया? अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नत पर, सहाबा की सुन्नत पर, ताबईन की सुन्नत पर, तबा ताबईन की सुन्नत पर, औलिया की सुन्नत पर, औताद की सुन्नत पर, सुलहा की सुन्नत पर, और अकताब की सुन्नत पर, और सारे ईमान वालों की सुन्नत पर अमल हो गया। तो दोस्तों ये जो सारे अमाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न मिलाद को मनाते हुए हजूर के उम्मती कर रहे हैं, ये सारे के सारे अमाल तहदीस निअमत के ज़हन में आते हैं, तहदीस नेमत। और दोस्तों फिर आगे रब का कुरान उठाकर देखो कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाने की एक सूरत अल्लाह की ज़ात ने बयान फरमाई है कि जिस दिन कोई खास नेमत मिले अल्लाह की तरफ से, उस नेमत को बतौर ईद मनाना ये सुन्नत अंबिया है। यही कहते हो ना ईद मिलादुन नबी कहाँ से आ गया? वो दो ईदें तो हुई, लेकिन ये ईद मिलादुन नबी कहाँ से आया? और मैं कहता हूँ वाह, खास किस्म की ऐनक उतार कर मोहब्बत वाली ऐनक लगा, तुझे पता चलेगा कि सूरह कसस की आयत नंबर 76 में ईद कहाँ से ईद मिलादुन नबी आया। देखिए आगे आपका कुरान पढ़िए, फरमाया सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114 है, फरमाया रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। रब के प्यारे पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हुए नजर आते हैं, अर्ज कर रहे हैं हमारे रब अंजिलना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर मायदा जैसी नेमत अता नाज़िल फरमा।
हम पर मायदा जैसी वो खाने नेमत मायदा जैसी नेमत हमें अता कर, और जिस दिन वो नेमत हमें नसीब हो तकून लना ईदन ले अव्वलिना व आखिरना, जिस दिन वो नेमत मायदा जैसी नेमत हमें नसीब हो, वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ही हो जाए। वो क्या हो जाए? ईद हो जाए। और दोस्तों ले अव्वलिना व आखिरिना, इसमें कलमाए ना ईमान वालों को झंझोड़ रहा है। फरमाया लोगों, आज इतवार के दिन जो मायदा जैसी नेमत के मिलने पर झूमता हुआ नजर आए और उस दिन को ईद की तरह मनाता हुआ नजर आए, समझ जाओ कि वो या तो हजरत ईसा के अगलू में है या पिछलू में है, अगलू में है या पिछलू में है। और दोस्तों, जो 12 रबीउल अव्वल की मुबारक सुहानी सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन अल्लाह और उसके प्यारे महबूब की मोहब्बत में झूमता हुआ नजर आए, समझ जाओ ये मुस्तफवी है, ये पहलू में है या पिछलू में है। क्योंकि ले अव्वलिना व आखिरिना में कलमाए ना दुनिया वालों को मुतवज्जे कर रहा है कि लोगों, खुशी वही मनाएंगे जो इस नेमत के शुक्राने में शामिल होंगे, दूसरा खुशी नहीं मना सकता। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह, भाई मायदा की नेमत कहां और नेमत वजूद मसूद मुस्तफ़ा कहां, कोई मुवाजना नहीं। जरा देखते आओ और रब का कुरान पढ़ते आओ। मैं आगे चलकर बताता हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मनाना और मेरे खुदा की भी सुन्नत है और मेरे मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है। इंशाअल्लाह मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा। अगली देखो, हजरत अलैहिस्सलाम अगर मायदा जैसी नेमत नसीब हो तो वो रब का कुरान बताता है तकून लना ईदन ले अव्वलिना व आखिरना, कि या अल्लाह वो दिन हमारे अगलू और पिछलू के लिए ईद हो जाए। और दोस्तों, उधर बुखारी और मुस्लिम उठाकर देखें, बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ने इसको अपनी सही में लिया, किताबुल अंबिया में जिल्द 3 सफ़ा नंबर 1244 है और हदीस पाक नंबर 3216 है। और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में लिया किताबुस सयाम में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 796 और हदीस पाक नंबर 1130। और इसी तरह दीगर मुहद्दिसीन इकराम ने इस रवायत को अपनी अपनी किताब की जीनत बनाया। बुखारी और मुस्लिम का मैंने आपको हवाला दे दिया और मैंने अर्ज किया कि एक सूरत अल्लाह की ज़ात ने कुरान में ये भी बयान फरमाई है, किसी नेमत के मिल जाने के शुक्राने के तौर पर उसको बतौर ईद मनाया जाए। और ये आम लोगों की सुन्नत नहीं, ये सुन्नत अंबिया है। किसी नेमत के मिलने पर उस दिन को बतौर ईद मनाया जाए, ये नबियों की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। वो हजरत ईसा के मैंने हवाला दे दिया आपको, अल-माइदा सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 114 का। और ये अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह, देखिए बुखारी और मुस्लिम का मैंने हवाला दिया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पाक तशरीफ लाए तो फाजादल यहूदा सियामन यौम अशूरा, तो यहूदियों को देखा वो यौम अशूरा का रोजा रखते हैं।
यौम अशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मा हाज़ल यौम अल्लज़ी तसूमूनहु। आका ने फरमाया भाई तुम ये जो रोज़ा रख रहे हो ये क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा हाज़ा यौमुन अज़ीम अनजल्लाहु फ़ीहि मूसा व कौमहु व गर्रका फ़िरऔन व कौमहु। उन्होंने कहा कि हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि ये यौम अज़ीम है। वो एक बात अल्लाह के प्यारे हबीब के फरमान से ये मिल रही है बुखारी और मुस्लिम से कि जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत नसीब हो वो दिन यौम अज़ीम होता है, वो दिन यौम अज़ीम होता है। और इस दिन क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह की ज़ात ने फ़िरौन से नजात दी। और वगर्रका फ़िरऔन व कौमहु, और इस दिन अल्लाह की ज़ात ने फ़िरौन को और उसकी कौम को गर्क कर दिया। तो फसामहु मूसा शुक्रन, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस नेमत के शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा। क्या किया? रोज़ा रखा। भाई ये पहले अंबिया इकराम और उनकी कौमों का ये कल्चर चला आ रहा था कि जब कोई अल्लाह की नेमत नसीब होती तो उस नेमत के शुक्राने के तौर पर वो रोज़ा रखते। वो क्या करते? रोज़ा रख के खुशी मनाते और ईद मनाते। आगे अगली रवायत में बयान करता हूँ। तो दोस्तों वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात ने फ़िरौन से नजात दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आज़ादी की नेमत के शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं आज के दिन, यौम अशूरा के दिन। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़नहनु अहक्कु औला बिमूसा मिनकुम, फरमाया हम मूसा कि तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। तो फिर इस पर फसामहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी रोज़ा रखा, वअमरा बिसियामिही, और सहाबा इकराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। क्या माना हुआ भाई? अगली रवायत पढ़े फिर आप मजीद वाज़ेह हो जाती है बात कि ये भी बुखारी, इमाम बुखारी ने अपनी सही में लिया किताब-उस-सौम में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 704 और हदीस पाक नंबर 1901। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि काला काना यौम अशूरा यौमन तुअज़्ज़िमुहुल यहूदा व तत्तखिज़ुहु ईदा, कि भाई यौम अशूरा को यहूदी रोज़ा रखते और इस दिन को बतौरे ईद मनाते। क्यों? कि उन्हें आज़ादी जैसी नेमत, फ़िरौन के जुल्म सितम से जब आज़ादी जैसी नेमत मिली तो इस नेमत के शुक्राने के तौर पर ये अंबियाए कराम और उनकी कौमों का ये कल्चर चला आ रहा था कि वो रोज़ा रख कर उस नेमत पर रब का शुक्र बजा लाते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा इकराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। क्या माना? कि आपने बता दिया कि लोगों जिस दिन कोई अल्लाह की नेमत नसीब हो, चाहे आज़ादी जैसी ही नेमत क्यों ना हो, उस दिन को बतौरे ईद और उस दिन पर शुक्राने के तौर पर ईद का इज़हार करना और रोज़ा रख कर हजूर ने खुद नेमत पर शुक्राने का पर अपनी सुन्नत अमल को बना दिया। और वह हमारा बिसिया में ही और सहाबा इकराम को रोज़ा रखने का हुक्म अता फरमाकर सहाबा इकराम की सुन्नत भी बना दिया कि जिस दिन कोई नेमत नसीब हो उस दिन को बतौरे ईद मनाया जाए, बतौरे ईद मनाया जाए। और दोस्तों फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू कुतादा
अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, और इस रवायत को हज़रत इमाम मुस्लिम ने अपने सही में लिया, किताब उस-सियाम में, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 819 और हदीस पाक नंबर 1162। हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इत्नैन, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं, आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं। तो फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीह वुलिदतु, आका ने फरमाया कि इसमें मेरी विलादत हुई है, इसमें मेरी, भाई सारे बोलिए, इसमें मेरी विलादत हुई है। भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कल्चर चला आ रहा था, सदियों से जो कल्चर चला आ रहा था, कि जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत नसीब होती, लोग उस दिन रोजा रख के ईद का समा पैदा करते। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने वजूद मसूद की सूरत में जो नेमत उज़्मा सारी कायनात को नसीब हो गई, वजूद मसूद मुस्तफ़ा की सूरत में, उसको खुद बनाते हुए पहले अंबिया और उनकी कौमों के कल्चर को सामने रखते हुए रोजा रखकर ईद का समा पैदा कर दिया और अपनी सुन्नत बना दिया रोजा रखकर। भाई अगर 23 साल में एक माह में 4 बार पीर का रोजा आता है, 23 से ज़रब दें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले अंबिया कराम और उनकी कौम के कल्चर के मुताबिक 1104 बार अपने मिलादे पाक का जश्न मनाया है, अपने मिलादे पाक की खुशी मनाई। और जब दोस्तों ये तो पिछलू पर नजर पड़ी, क्योंकि हुजूर फकत हमारे लिए तो रहमत नहीं थे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोस्तों आलमीन के लिए रहमत थे। फरमाया महबूब जो कायनात में चीज जानी जाती है हर आलम में, उसके लिए आपको रहमत बना के भेज दिया है। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी और उनकी कौम के लिए हुजूर रहमत थे। तो आका ने उनके कल्चर के मुताबिक भी अपने मिलाद की खुशी की रोजा रखकर और अपनी सुन्नत बना दिया। और जब आगे नजर हम पर पड़ी हमारे कल्चर पर, तो सरकार ने यह भी देखा कि ये तो जब खुशी नसीब होती है, कोई अल्लाह की नेमत मिलती है, तो अल्लाह की नेमत पर ये मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, लड्डू तकसीम करते हैं, और दोस्तों खाने का एहतमाम करके लोगों की ज़ियाफ़त का एहतमाम करते हैं। तो दोस्तों अल्लाह के प्यारे हबीब की जब हम पर नज़र पड़ी, तो हमारी सकाफत के मुताबिक और हमारे कल्चर के मुताबिक भी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खाने पकाकर अपना जश्न मिलाद खुद मनाया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अन नफ्सिही बादन नबुव्वा, कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबुव्वत के बाद अपना अकीका फरमाया। क्या किया? अकीका फरमाया। भाई बाज लोग कहते हैं कि देखिए भाई हुजूर ने तो ऐलान नबुव्वत के बाद अपना अकीका किया था, मिलाद की खुशी तो नहीं की थी। भाई वो जो ये इतराज करता है वो मिलाद का माना नहीं जानता। और मिलाद कहते हैं विलादत को, या किसको? सारे बोलिए किसको? विलादत। अकीका क्या होता है? और अकीका विलादत की खुशी में दिया जाने वाला खाना जो होता है उसको अकीका कहते हैं। वलीमा किसको कहते हो? भाई शादी में की खुशी में दिया जाने वाला खाना वलीमा है, और विलादत की खुशी में दिया जाने वाला खाना अकीका है। तो आका अलैहिस्सलातु क्यों?
आका हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि काला लम्मा वुलिदन नबियो अक्का अन्हु अब्दुल मुत्तलिब बिकब्शिन, कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हुआ था तो दोस्तों हजरत आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका फरमा दिया था। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत ने अपनी किताब हसनुल मकसद फी अमलिल मौलिद सफ़ा नंबर 64 और 65 पर, और अपनी किताब अल-हाविल फतावा सफ़ा नंबर 206 पर, और इसी तरह इमाम ज़रक़ानी ने शरहुल मवाहिबिल दुनिया में, और इसी तरह इमाम नबहानी ने हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में सफ़ा नंबर 237 पर, और दीगर मुहद्दिसीन इकराम ने इस रवायत की शरह फरमाई। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत दोस्तों आम हस्ती नहीं, ये सदी 9वीं सदी के मुजद्दिद हैं। 9वीं सदी के मुजद्दिद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, आका ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है और तजदीदे दीन का काम क़यामत तक मेरी उम्मत में हर सदी में एक मुजद्दिद आता रहेगा, एक मुजद्दिद उसका काम बताएगा। और यूं तो हर आदमी कहता है मैं मुजद्दिद हूं, मुजद्दिद का काम बताएगा कि उसके जो हम असर होंगे पूरी दुनिया में, अरब व अजम में, इस्लामिक स्टडी में उसका मुकाबल कोई नहीं होगा। भाई इससे पहली सदी के मुजद्दिद कौन थे? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहि रहमत, जिन्होंने 1000 किताब लिखी, 1000 किताब। और दोस्तों जुमा नहीं पढ़ाते थे, 24 घंटे लिखने का ही काम था। सिर्फ साल में 2 खिताब फरमाते, एक अपने पीरो मुर्शद के उर्स मुबारक पर और एक 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। 1000 किताब लिखी। और दोस्तों इस सदी का मुजद्दिद वो है आज जिसने अपनी जिंदगी में 1000 किताब अभी लिख दी है, 10,000 सफ़हात पर अरबी में दोस्तों कुरान पाक की तफसीर लिख दी है, 10,000 सफ़हात पर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान लिख दिया है, 25,000 सफ़हात पर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस लिख दिया है, 10,000 मौज़ूआत पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताबान स्टॉल मौजूद हैं। और दोस्तों शर्क से गरब तक पूरी दुनिया में तहरीक मिनहाजुल कुरान का नेटवर्क मौजूद है। अगर दोस्तों अगर इससे काम किसी और शख्सियत का हो तो मुझे बता देना, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं जिसको कह रहा हूं उसमें इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में अगर इस लेवल का किसी ने काम किया है तो मुझे बता देना, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो ये इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत 9वीं सदी के मुहद्दिस हैं, मुजद्दिद हैं। वो फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये जो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना अकीका इलान नबुव्वत के बाद फरमाया। आप फरमाते हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत कि अन अनसिन अन नबी अका अन नफ्सी बाद अन नबुव्वा, कि इलान नबुव्वत के बाद जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका फरमाया, मानहु कद वरद अन्न जद्दाहु अब्दुल मुत्तलिब अक्का अनहु फी साबे विलादतिही। आप फरमाते हैं बावजूद इसके कि आपके जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपकी विलादत के 7वें दिन आपका अकीका फरमा चुके थे। और शरीयत का कानून है
कि वल अकीका तो ला तो आद मर्रतन सानिया, कि शरीयत का कानून ये है कि अकीका जिंदगी में एक बार ही किया जाता है, 2 बार नहीं होता। तो ये इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत फरमाते हैं फशुअमालु ज़ालिका अला अन्नल्लज़ीना फ़अलहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हारन लिशुक्र अला इजादिल्लाहि तआला इय्याहु रहमतल लिल आलमीन व तशरीफन लि उम्मतिही कमा काना युसल्ली अला नफ्सिही। आप फरमाते हैं कि अल्लाह इस बात को, ये जो आपने ऐलान नबुव्वत के बाद अपने मिलाद की खुशी में, विलादत की खुशी में वो खाना लोगों को खिलाया, बकरे ज़िबा फरमा कर लोगों की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, आप फरमाते हैं इसको उसी तरह हम मामूल करेंगे उस बात पर कि जिस तरह अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी सुन्नत बनाने के लिए खुद अपनी जात पर दुरूदो सलाम पढ़ा, ताकि दुरूदो सलाम पढ़ना खुद मेरी सुन्नत हो जाए। इसी तरह अल्लाह के प्यारे महबूब ने अपने निलाने नबुव्वत के बाद अपना अकीका करके अपना जश्न मीलाद मनाया और बकरे ज़िबा करके लोगों की ज़ियाफ़त का एहतमाम करके हुजूर के जश्न मीलाद को मनाना अपनी सुन्नत बना दिया। ये अपनी सुन्नत बना दिया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और दोस्तों फिर रब का कुरान उठा कर देखो आगे कि अल्लाह के पाक कलाम में से अल्लाह की जात, जब अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाने की अगली सूरत अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं, वो ये है, पहले तो ये था कि जिस दिन कोई नेमत नसीब हो वो अंबियाए कराम की सुन्नत थी, हजरत मूसा की या हजरत ईसा की। और दोस्तों जिस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मसूद की सूरत में अल्लाह की जात ने उम्मत मुस्तफ़ा को और सारी कायनात को नेमत उज़्मा से नवाज दिया, दोस्तों उस दिन को बतौर जश्न मनाना इमामुल अंबिया की सुन्नत भी हो गई और खुद खुदा की सुन्नत भी हो गई। बतौर जश्न मनाना सूरह यूनस की आयत नंबर 58 उठाकर देखो, सूरह यूनस की आयत नंबर 58 फरमा कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरमाया मेरे प्यारे हबीब आप इन्हें मीठी मीठी ज़बान अतहर से फरमा दें, बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, कि अल्लाह का वो फजल और अल्लाह की वो रहमत जो आपके वजूद मसूद की सूरत में इन पर हुई है, फबिज़ालिक, फकत इसके सबब से क्या करें, फल यफराहू, और खुशियां नहीं, फल यफराहू, जश्न मनाएं, जश्न मनाएं। और फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाना, फरमाया लोगो हुआ खैर, ये बेहतर है, मिम्मा यजमाऊन, जो भी तुम जमा करते हो उस जमा करदा चीज से बेहतर है कि महबूब का मिलाद मनाया जाए। अल्लाह के भाई किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया बिफदलिल्लाह से मुराद कुरान है और रहमतुल्लाह से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है, और किसी ने कहा कि यहाँ फदलुल्लाह से मुराद इस्लाम है और रहमतुल्लाह से मुराद कुरान है। हम कहते हैं हर तफसीर ठीक है, हर तफसीर की अजमत को सलाम है, मगर दोस्तों जरा गौर तो करो, गौर तो करो। अगर भाई कुरान और इस्लाम पर दोनों या दोनों पर उनके मिल जाने पर खुशियां मनाना जायज हैं, जश्न मनाना जायज है,
तो जिनके सदके से कुरान मिला है और जिनके सदके से इस्लाम मिला है, उसके मीलाद पर जश्न मनाना क्यों जायज नहीं? सुभान अल्लाह। तो मिलेगा मौलाना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज साया ना मिलेगा। सुभान भाई, अगर हजूर ना आते, ईमान से बताना, ये भूल जा मैं किस मक्ता फिक्र से हूं, बस ये याद रख कि मैं उस महबूब का उम्मती हूं। उस महबूब का कलमा तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और भाई अगर ना आते कुरान मिलता, अगर हजूर तशरीफ ना, हजूर का मीलाद ना होता और हजूर की विलादत ही ना होती तो इस्लाम मिलता। और जब इस्लाम और कुरान पर जश्न मनाना जायज है और हम कहते हैं जायज है, तो जिसके सदके से कुरान भी मिला है और इस्लाम भी मिला है, उसका जश्न मीलाद मनाए तो फतवों की बुछाड़ क्यों आती है? भाई क्यों ऐसा होता है? आप उनके उम्मती नहीं, वो सारे उम्मती हैं। तो दोस्तों फिर इस आया करीमा में मौलाना अशरफ अली थानवी साहब उन्होंने फरमाया फलौला फदलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन औ कमा काल। यहां उन्होंने फरमाया कि फदलुल्लाह और रहमतुल्लाह से मुराद अल्लाह के प्यारे हबीब की जात है। अल्लाह के प्यारे हबीब की जात है। और फिर योती है मैं यशा, योती है मैं यशा, फदलुल्लाह है मैं यशा। इसमें फजल से मुराद हजूर की जात है और रहमत से मुराद वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। फरमाया मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रहमत हैं, हर आलम के लिए। भाई एक आलम अरवा है, एक आलम शहूद है, एक आलम बरज़ख है और एक आलम हशर है। और फरमाया मेरा प्यारा हबीब तुम्हारे लिए आलम शहूद के लिए फ़कत रहमत नहीं, आलम अरवा के लिए भी रहमत है, आलम शहूद के लिए भी रहमत है और आलम हशर आलम बरज़ख के लिए भी रहमत है जब कब्र में आओगे, और आलम हशर के लिए भी हजूर रहमत है। और फिर इस आया करीमा सूरह यूनुस की इस आया करीमा को देख, फरमाया पीछे कुल बिफज़लिल्लाहि, उलमा इकराम तशरीफ फरमा हैं और जो मेरे दोस्त पढ़े लिखे तशरीफ फरमा हैं, जो अरबी से थोड़ा सा टच रखता है वो बखूबी जानता है कि पीछे फरमाया फज़लुल्लाहि व बिरहमतिही, कि मेरे प्यारे हबीब ने फरमा दें बिफज़लिल्लाह, कि अल्लाह का वो फजल और अल्लाह की वो रहमत जो इन पर हुई है। फरमाया फाबिज़ालिक, फरमाया इसके सबब से क्या करो, फल यफरहू, खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। हम कहते हैं लोगों ईमान की निगाह लेकर इस आया करीमा का तर्जुमा करो और गौर करो, आपको पता चलेगा। और फाबिज़ालिक, ये वहद की जमीन अल्लाह की जात ने लुटाई है, इसमें अशारा है। फरमाया दोस्तों अगर फज़लुल्लाह से मुराद और जात होती, कुरान होता, और रहमतुल्लाह से मुराद हजूर की जात होती, तो दोस्तों फाबिज़ालिक ना होता बल्कि होता फाबिज़ालिका फलयफ़रहू, ये होता। भाई अगर अफजल और अकरम यहाँ मस्जिद में आए तो मैं क्या कहूँगा, अफजल और अकरम मस्जिद में आया, कि ये कहूँगा कि अकरम और अफजल मस्जिद में आए? भाई आए, तस्निया की ज़मीर लौटाएंगे। जब दो की बात हो रही है तो तस्निया की दो की ज़मीर लौटाएंगे। तो यहाँ भी ज़रा देख, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। फरमाया लोगों अगर फज़लुल्लाह से मुराद, अल्लाह के फजल से मुराद कोई और जात होती,
और रहमतुल्लाह से मुराद कोई और जात होती तो अल्लाह का कलाम कहता फबिज़ालिक कि इनके सबब से खुशियां मनाओ। ये रब ने नहीं फरमाया, फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रहू। फरमाया इसके सबब से खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, और हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और ये अल्लाह के फजल यानी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे लिए अल्लाह का फजल भी है और उसकी रहमत भी है। इस वजूद मसूद के मिल जाने पर, इस नेमत उज़्मा फ़बिज़ालिक, इस नेमत उज़्मा के मिल जाने पर फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। और फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। माँ कलिमा आम है, फरमाया जो भी तुम जमा करते हो उससे बेहतर है अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाना। ज़ात मुस्तफ़ा के मिलाद की खुशी करना उससे, और फजलुल्लाह से मुराद, रहमतुल्लाह से मुराद हुजूर की ज़ात ले, फिर इसे आया करीमा का तर्जमा कर तो फिर ये माना यही बनेगा। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि अल्लाह का ये फरमान तफसीर कबीर में फरमाया फबिज़ालिक फलयफ़रहू, ये हसर का फायदा दे रहा है और इसका माना ये है कि वाजिब है हर इंसान पर कि वो एक ही खुशी करे और वो मिलाद मुस्तफा की खुशी वाजिब है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत तफसीर कबीर उठा कर दे फबिज़ालिक फलयफ़रहू। और मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब आप फरमाते हैं कुल बिफज़लिल्लाहि, कुल भी हरफे ताकीद है और बाब फजलुल्लाह पर जो बा है वो भी हरफे ताकीद है, बेरहमतिही पर बा भी फिर हरफे ताकीद, फिर फल फबिज़ालिक पर फा भी हरफे ताकीद, बा भी हरफे ताकीद, फिर ज़ालिका भी हरफे ताकीद, फलयफ़रहू में फा भी हरफे ताकीद, लाम भी हरफे ताकीद। आप फरमाते हैं 10 ताकीदात फरमाने के बाद अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलयफ़रहू। मौलाना शरीफ अली थानवी साहब फरमाते हैं अब बेसाया करीमा का माना यही बनता है कि लोगों हम फकत तुमसे यही चाहते हैं कि मेरे प्यारे हबीब के जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ। खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है, भाई ये जो गली बाजार सजाते हो, जनिया लगाते हो, भाई घरों को दुल्हन की तरह सजा देते हो, छतों पे मिर्चें लगाते हो, हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करते हो, अगर यही लाखों रुपए अगर तुम किसी गरीब की मदद कर देते, यतीम की सहारा बन जाते, कोई मदरसा बना देते, कोई मस्जिद बना देते तो बेहतर सूरत होती। और कुर्बान जाए रब की मोहब्बतों पे जो उसे अपने प्यारे हबीब के मिलाद से कुर्बान जाए। फरमाया हम तुम्हें ये नहीं कहते, सारी सूरतें मैंने बयान कर दी, पहले बयान कर दी। नेमत के शुक्राने, जो भी नेमत मिले उस पर शुक्राना जो कुरान ने बयान किया। फरमाया इससे हम तुम्हें मना नहीं करते कि गरीब की मदद ना करो, यतीम की मदद ना करो, बेवा का सहारा ना बनो, मदरसे ना बनाओ, मस्जिदें ना बनाओ, हम तुम्हें मना नहीं फरमा रहे। मगर याद रखना हमारी जात वो जात है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन। फरमाया हम खुशी में मुबालगा को पसंद नहीं करते, इतराने को पसंद नहीं करते, गुल गबाड़े को पसंद नहीं करते। फरमाया लेकिन यहाँ इस्तिस्नाई सूरत फरमा दी, फरमाया दुनियावी खुशी हो उसमें मुबालगा न करो, हमें पसंद नहीं है, लेकिन कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलयफ़रहू। और जब अल्लाह के फजल और उसकी रहमत जो वजूद मसूद मुस्तफ़ा है, फरमाया जब इसकी बारी आए तो फलयफ़रहू, अब खुशियां नहीं जश्न मनाओ। या रसूल अल्लाह
शाद मोहम्मद के नाम पर शाही बरोज़ हश्र ये हमको यकीन है होगी हमारी शफाअत मोहम्मद के नाम पर। नारे रिसालत आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा। तो फरमाया ये बेहतर सूरत होती भाई नमाज इंशाल्लाह बाजमात अदा करेंगे सारे इंशाल्लाह ताला। और लोगों नमाज से ना कतराया करो, और आका की जात से प्यार का नाम मिलाद है। और सारे बोलो आका की जात से प्यार का नाम, और सारे बोलो क्या है, मिलाद है। और आका की अदा से प्यार का नाम नमाज है। आका की अदा से प्यार का नाम रोजा है। आका की अदा से प्यार का नाम हज है। हज है भाई। साहबा इकराम ने अर्ज किया था या रसूलल्लाह हज कैसे करें। मुस्लिम शरीफ है, किस्सा कहानी नहीं सुना रहा। फरमाया खुजू अन्नी मनासिककुम, फरमाया सहाबियों हज मेरी अदाओं से सीख लो। या रसूलल्लाह 700 बार कमोबेश और 80 बार सरीहन अल्फाज में आया कि नमाज कायम करो। या रसूलल्लाह रब ने बताया नहीं कैसे करो। तुम्हारा कोई बात नहीं, सल्लू कमारा आई तो मुनी उसल्ली, और जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखो वैसे ही मेरी अदाओं को दोहराते आओ, ये तुम्हारी नमाज हो जाएगी। और मेरे मुस्तफ़ा का खड़ा होना हमारे लिए क़याम बन गया, मेरे आका का झुकना रुकू बन गया, मेरे आका की पेशानी जमीन पर रखना सजदा हो गई, मेरे मुस्तफ़ा का आराम से बैठना तशहुद हो गया। और ये तो मेरे महबूब की अदाओं का नाम है। और रब की बारगाह में दुआ किया करो, मौला हजूर की जात से भी प्यार दे और हजूर की अदा से भी प्यार दे। और रही हजूर के जश्न की बात, तो फरमाया हुआ खैर मिम्मा यजमाउन, फरमाया अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाना, ये न समझना कि मदरसा बना लेता तो बेहतर था या कोई और काम कर लेता तो बेहतर था। फरमाया नहीं, हुआ खैर, ये बेहतर है मा यजमाउन, जो भी तुम जमा करते हो। भाई इंसान दो ही चीजें जमा करता है। मेरी तरफ में मुतवज्जो रखे, मैं बात को खत्म करने लगा हूं। इंसान दो ही चीजें जमा करता है। अगर दुनिया के हवाले से जमा करे तो मालो जर जमा करता है, कारोबार लगाता है, फैक्ट्रियां लगाता है, सीमो जर जमा करता है, सारी कायनात की सारी दौलतें समेटने की कोशिश करता है। तो अल्लाह अब ये दौलत वाला दुनिया के हवाले से मफहूम सामने रख, फिर इस आया करीमा का तर्जमा कर, तेरे ईमान पर बहार आ जाए, तुझे पता चले कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न मनाने की अजमत का आलम क्या है। हुआ खैर मिम्मा यजमाउन, फरमाया दुनिया के हवाले से फैक्ट्रियां लगा लो, कारोबार लगा लो, सीमो जर जमा कर लो, सारी कायनात की सारी दौलतें जमा कर लो और तराजू के एक पलड़े में रख दो, और मेरे मुस्तफा के मिलाद की खुशी दूसरे पलड़े में रख दो। रब कहता है हुआ खैर, इनको बराबर नहीं कहना, मेरे महबूब के मिलाद की खुशी बेहतर है। अल्लाह अकबर। फरमाया बराबर नहीं कहना, हुआ खैर, ये बेहतर है। और अगर आखिरत के हवाले से करना चाहो, और कभी आपने गौर किया इस आयत में, फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फलयस्जुदू, कि अल्लाह का जो तुम पर फजल हुआ है और उसकी रहमत हुई है, फबिज़ालिक, इसके सबब से फलयस्जुदू, सजदे करो, ये नहीं फरमाया। या ये नहीं फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयरकाऊ। सुभान अल्लाह, ये नहीं फरमाया कि भाई अल्लाह का जो फजल हुआ है और उसकी रहमत जो वजूद मसूद मुस्तफ़ा की सूरत में तुम पर हुई है, फरमाया इसके सबब से, ये नहीं फरमाया रुकू करो, ये नहीं फरमाया सजदे करो,
ये नहीं फरमाया क़याम करो, फरमाया हालांकि ये सारी सूरतें मेरी नेमतों पर शुक्र बजा लाने की अजीम तर सूरतें हैं, मगर हम तुम्हें ये नहीं कह रहे फल यसजुदू फल यरकाऊ, ये नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे फल यफराहू। फरमाया सारा साल गरीबों की मदद करते रहो, यतीमों का सहारा बनते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, रुकू और सुजूद करते रहो और मदरसे बनाते रहो, जो चाहे करते रहो। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल मुबारक की मुबारक सुहानी सुबह आए तो फिर किसी बहाना बनाकर किसी मस्जिद के कोने में ना बैठ जाना, किसी मस्जिद के कोने में ना बैठ जाना कि मेरे प्यारे हबीब के मिलाद की खुशी है, मेरे महबूब के आमद और बेसत की खुशी है। फरमाए फल यफराहू, बस 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन हम आपको मोहब्बत मुस्तफा में झूमता हुआ देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो मैंने अर्ज किया दुनिया के हवाले से माल ज़र जमा करता है और आखिरत के हवाले से अमाले सालिहा जमा करता है। अब अमाले सालिहा की रोशनी में साया करीमा का तर्जमा कर तेरे ईमान पर बहार आ जाए। फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, फरमाया मेरे प्यारे हबीब के मिलाद पर जश्न मनाना हुआ खैर, ये बेहतर है किससे, जो दुनिया आखिरत के हवाले से जो चाहो जमा कर लो, सजदों का जहीरा कर लो, रुकूओं का जहीरा कर लो, क़याम का जहीरा कर लो, नवाफल पढ़कर जहीरा कर लो, यौम सिद्दीक़ अकबर मनाओ, अमाले सालिहा का जहीरा कर लो, यौम फारूक आजम मनाओ, अमाले सालिहा में अमाले सालिहा का जहीरा कर लो, यौम ज़ुन्नूरैन मनाओ, अमाले सालिहा का जहीरा कर लो, इमाम यौम अलीउल मुर्तज़ा मनाओ, अमाले सालिहा का जहीरा कर लो, यौम उहद मनाओ, यौम शुहदाए बदर मनाओ, शुहदाए हुनैन के दिन मनाओ और शुहदाए करबला के दिन मनाओ। 10 दिन नहीं सारी जिंदगी मनाते रहो, मगर इन सारे अमाल को जमा करके तराजू के एक पल्ले में रख देना और मेरे प्यारे हबीब के मिलाद की खुशी दूसरे पल्ले में रख देना। और होवा खैर, इनको बराबर न कहना, अगर बराबर कहोगे तो ईमान चल जाएगा। मेरे प्यारे हबीब के मिलाद की खुशी बेहतर है, मेरे महबूब के मिलाद की खुशी मनाना बेहतर है, इस पर जश्न मनाना। वो मैं नहीं कहता, और रब से पूछ लो, को लोग कहते हैं फायदा क्या होता है। बस दोस्तों मैं आखिरी बातें कर रहा हूं, फायदा क्या होता है। और आपका कुरान पढ़, फरमाया ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाओगे तो लाज़ीदन्नकुम, लाम भी ताकीद के लिए, उन्होंने सकीला भी ताकीद के लिए, लाज़ीदन्नकुम, फरमाया तुम आम नेमतों पर, भाई बेटा नेमत है, आज़ादी नेमत है, वजारत मिल जाए, सदारत मिल जाए, दुनिया की इज्जत मिल जाए, ये अल्लाह की नेमतें हैं। फरमाया इन पर शुक्र बजा लाओ, क्या करो, शुक्र बजा लाओ। ला इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाओगे तो लाज़ीदन्नकुम, तो मैं ज़रूर बज़रूर तुम्हारी नेमतों में और इजाफा कर दूंगा। और लोगों, हम कहते हैं लोगों बताओ तो सही कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई नेमत है तो मुझे बता दो कि अल्लाह की ज़ात ने तुझे बेटा दिया हो, इज़्ज़त दी हो, अज़मत दी हो, करोड़ों दौलतें दी हो, वजारतें सदारतें दी हो, और अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम पर एहसान कर दिया है। और फरमाया नहीं, करोड़ों नेमतें मैं देता तो हूँ, मगर इतना बादशाह हूँ कि मैं नेमतें देकर जताता नहीं। मगर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, लोगों मेरे कारखाने कुदरत में एक ऐसी नेमत भी है कि जो मैं देकर तुम पर एहसान जता रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ी नेमत मेरे कारखाने कुदरत में कोई नहीं। फिर फरमाया इन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा,
अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुमार करना चाहो तो शुमार, और सारे बोलो यार शुमार। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, एक नुक्ता ईमानी आप तक पहुंचाकर तुम्हें बताना चाहता हूं। और रब का कुरान पढ़ के देख, और दूसरी तरफ बुखारी पढ़, जिसको कुरान के बाद बुखारी का दर्जा है, हर कोई मानता है। किताबुन निकाह उठा, एक नुक्ता वहां से और एक नुक्ता कुरान से दे के मैंने आपसे इजाजत चाह ली है कि इस मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हो तुम्हें मिलता क्या है। दोस्तों, एक तो ये है रब का कुरान है, अल्लाह का वादा है कि लाज़ीदन्नकुम, अगर आम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। बेटा नेमत, बेटे पर खुशी करो तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर दे। वज़ारतें मिले, खुशी करो तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर दे। और दोस्तों, आज़ादी की नेमत मिले, सारा पाकिस्तान दुल्हन की तरह सज जाए, तो दोस्तों कोई गुनाह नहीं सजना चाहिए, अल्लाह की नेमतों में इजाफा होगा। मगर दोस्तों, जिसके सदके में सारी नेमतें मिली हैं, इन्नमा, बुखारी उठा कर देख, इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, फरमा देने वाला लोगों वो अल्लाह ही है, लेकिन वो जो दे सकता है वो मेरे दर पर आकर बढ़ता है। अल्लाह की जो नेमत तुम्हें मिली है दर मुस्तफा की हराक बनकर मिली है। अगर आम नेमतों पर लाज़ीदन्नकुम का मुजदा जाफिजा खालिक़े कायनात सुना रहा है, तो लोगों फिर क्या वजह है कि जिसके सदके में सारी नेमतें मिली हैं, जब उस महबूब के मिलाद की खुशियां मनाएंगे तो हमारी नेमतों में इजाफा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और दोस्तों, दूसरी बात, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखो, इसका माना ये ना ले जाना खुदा की कसम नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं। जो ये मफहूम ले जाएगा उसने खुद ही बदबख्ती का इर्तिकाब किया है। मैं नहीं उसको ये बता रहा। नमाज रोजा तो हजूर की अदाएं हैं, वो इनसे रुख कौन फेर सकता है। इनके से इनकारी कुफ्र है, वो इससे बड़ा तो जुमला नहीं मैं बोल सकता। लेकिन याद रख, नमाजें पढ़ेगा तो रब इखलास को देखेगा। वो किस नियत से मस्जिद में आया है, नमाजी कहलवाने के लिए, जिहाद के लिए जाएगा तो रब नियत को देखेगा। गाजी कहलवाने के लिए या कोई औरत लेने के लिए माले गनीमत से, रब नियत देखेगा। भाई रोजा रखेगा तो रब नियत को, इखलास को देखेगा कि किसकी खातिर रोजा रखा है। खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर फरमा रहे हैं कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे भी हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, और बहुत सारे नमाजी ऐसे भी हैं कि जिनकी नमाज मस्जिद से बाहर निकलने से पहले उनके मुंह पर मार दी जाती है कि ले जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे इसकी तेरी नमाज की जरूरत नहीं। अगर 100 हज भी करे जिंदगी में तो वो मालिक है, कबूल करे ना करे। ये ज़न्नीउल कबूल है सारे अमाल। सारे अमाल क्या हैं? ज़न्नीउल कबूल वो होता है रब चाहे माने या ना माने, रद्द कर दे, मालिक है, कबूल करे या ना करे, इस अमल को ज़न्नीउल कबूल कहते हैं। और लेकिन लोगों अल्लाह की ज़ात ने जिस महफिल में मुझे और आपको बैठने की तौफीक दे दी है, ये जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है। खुदा की इज्जत की कसम, जो अल्लाह के प्यारे महबूब के मिलाद की खुशी कर जाए, रब ना नमाज को देखे, ना रोजे को देखे, ना हज और ज़कात को देखे, ना सदक़ात और खैरात को देखे, और ना ही ईमान को देखे। और रब ईमान भी नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरे महबूब के मिलाद की खुशी किसने की है, किसने की है। किताबुन निकाह हदीस पाक नंबर, बुखारी शरीफ उठा सही, किताबुन निकाह हदीस पाक नंबर 4813 है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हो गया
तो अबू लहब की लौंडी सवैबा ने आकर, वो किताबत की गलती से सौबिया लिखा गया और उर्दू की किताबों में सौबिया लिखा गया, सवैबा के अल्फाज हैं। मेरे सामने हदीस है, मैं बात को मुख्तसर करना चाहता हूं दोस्तों। वो आया अबू लहब ने अपनी लौंडी सवैबा से कहा, जाओ आज की रात मेरे भाई अब्दुल्ला के घर में औलाद होने वाली है, तो जो भी बेटा हो या बेटी हो, जो भी विलादत हो, मुझे आकर खबर देना। ये भी जाग रहा था सारी रात। जब पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 4:20 का वक्त हुआ, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ में लाखों सलाम। तो दोस्तों उस वक्त वो लौंडी सवैबा भागती हुई आई और उसने कहा, अबू लहब तुझको मुबारक हो, अल्लाह की जात ने तुझे भतीजा दिया है। अबू लहब जिस हाल में बैठा था, उसने इस उंगली के इशारे से सवैबा को कहा, जा तू आजाद है। अबू लहब मर गया। ख्वाब में हजरत इमाम अस्कलानी फरमाते हैं फतहुल बारी में कि वो जब अबू लहब मर गया तो साल के बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार हुआ ख्वाब में। आपने फरमाया, कैफ़ा हालुका या अबा लहब, अबू लहब बता कैसी हालत, कैसे गुजर रही है कब्र में। उसने कहा, भाई अब्बास मेरे ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है, दाएं भी आग है और बाएं भी आग है। मैं आग में जल रहा हूं, मैं आग में जल रहा हूं। मगर जब पीर का रोज आता है और वही सुहानी घड़ियां आती हैं, 4:20 का वक्त, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, वो घड़ियां आती हैं तो उन घड़ियों में हाथ पे गैब से आवाज आती है, ऐ फरिश्तों इस पर से अजाब को उठा लो, इसकी अजाब में तखफीफ करो और इस उंगली के जरिए इसको ठंडे मशरूब पिलाओ। फरमाया, इससे मैं सैराब होता हूं और मेरे अजाब में कुछ तखफीफ होती है, मेरे अजाब में तो कुछ तखफीफ होती है। और दोस्तों हजरत अल हाफिज शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जज़री 606 हिजरी आपका मिलाद है, आपकी विलादत है 606 हिजरी। और ये मिलाद ना मनाने वाले, इनकी उम्र तो 2025 में 100 साल होगी। ये 800, 850, 700 साल पहले हस्तियों गुजरी हैं जिन्होंने अपनी किताब उर्फ तारीफ फी मौलद शरीफ में ये लिखा। अल हाफिज शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जज़री ने आप फरमाते हैं, लोगों अगर वो काफिर जिसकी वाईद में पूरी सूरत का नज़ूल हो चुका हो, तब्बत जदा अबी लहबिम व तब, ए अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं और तू तबाह हो जाए। सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरात, ए अबू लहब हम तुझे और तेरी बीवी को अनकरीब जहन्नम का ईंधन बना देंगे। आप फरमाते हैं, लोगों वो काफिर फकत काफिर नहीं, काफिरों का ईमान है। अगर जिसकी वईद में पूरी सूरत का नज़ुल हो चुका हो, अगर वो हजूर के मिलाद की खुशी में अपना आका समझकर नहीं, वो भतीजा समझकर इस तरह उंगली के इशारे से सवैबा को आजाद करके आका के मिलाद की खुशी कर जाए, तो वो काफिर आज भी कब्र में क़यामत तक अज़ाब में तकलीफ पाता है और पाता रहेगा। तो आप फरमाते हैं क्या वजह है? आप फरमाते हैं वो हजूर का उम्मती जो हजूर से मोहब्बत वाला है, हजूर से इश्क वाला है और अपनी बसात के मुताबिक हर साल हजूर के मिलाद पर खर्च करने वाला है। आप फरमाते हैं जब वो शख्स अपने आका के मिलाद की खुशियां मनाएगा तो फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह आमरी के अल्फाज मौजूद हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम वो रब की बारगाह में मिलादे मुस्तफा और जश्न मुस्तफा मनाने के अजर में दोस्तों जन्नतुल नईम पाएगा। जन्नतुल नईम
एक जन्नत फिरदौस है, एक जन्नत है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, एक जन्नत आदन है और एक जन्नतुल मावा है। और फरमाया जो मेरे महबूब के मिलाद की खुशी मनाने वाला है वो जन्नत आदन नहीं, जन्नत मावा नहीं, फ़कत जन्नत नहीं, वो जन्नतुन नईम पाएगा। यानी वो अल्लाह की बारगाह में दर्जे में सबसे बड़ी जन्नत जन्नतुन नईम है। फरमाया अल्लाह की ज़ात उसको जन्नत नईम में दाखिल फरमाएंगे। तो लोगों, ये है हजूर के मिलाद की खुशी का समर और अजर। एक रब का वादा है और एक मेरे मुस्तफ़ा का वादा है। तो अल्लाह की ज़ात अपन भाई, कोई आदमी हजूर की महफिल में बैठा हुआ नमाज के बगैर ना कोई जाए। और लंगर भाई, लंगर सिर्फ ये चावल नहीं होते। आका ने फरमाया इज़ा मरार तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जब जन्नत के बागात में से गुजरो फरता वो खूब खाया करो। या रसूलुल्लाह, क्या हम नहीं समझे जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं? फरमाया वो हेला को ज़िक्र, वो अल्लाह के ज़िक्र के हल्के हैं। यानी अल्लाह का ज़िक्र भी एक रूहानी ग़िज़ा है। तो दोस्तों, अल्लाह की ज़ात अपने प्यारे हबीब के सदक़े में जिस्मानी ग़िज़ा खाने से पहले हमें नमाज की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस दुआ पर मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। क्या लोगों, ज़ात मुस्तफ़ा से प्यार का नाम मिलाद है और आका की अदाओं से प्यार का नाम नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सकात व खैरात है। अल्लाह की ज़ात हमें फरमाए और आका की अदाओं से प्यार करने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक शेर सलात व सलाम का पढ़ लें, फिर अजान कहें, नमाज हो जाती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत